जी महाराज की जय हो। आज हम आपको करवा चौथ व्रत के विधि बताते हैं। आप ध्यान से इसे सुनिए। ये व्रत सुहागन औरतें अपने पति की आयु को बढ़ाने के लिए करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? चंद्रमा को अर्घ्य इसलिए दिया जाता है कि शरद पूर्णिमा के जो चंद्रमा होते हैं उसके बाद जो चतुर्थी आती है उस चंद्रमा में शीतलता अधिक होती है। इसलिए पति पत्नी को दोनों को चंद्रमा का दर्शन करके उसको अर्घ्य दे करके और ये व्रत का पारण किया जाता है, क्योंकि ये शीतलता इस चतुर्थी के व्रत में होती है। चंद्रमा में वो शीतलता उनके जीवन में आ जाती है। आपसी मनमुटाव या शरीर में कोई गर्मी की परेशानी है वो भी इससे दूर हो जाती है। इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और ये व्रत किया जाता है। ये जो व्रत किया जाता है इस व्रत में सुहागन औरतें अपना पूरा श्रृंगार करके शादी का जोड़ा पहन करके और भगवान की पूजा करते हैं, अपने इष्ट देवता का मंत्र जपते हैं और अपने पति की आयु लंबी करने के लिए ये व्रत किया जाता है। व्रत का मतलब होता है दान करना, वर्तना। उपवास का व्रत है भगवान के नजदीक रहना, भगवान को याद करना। और इस व्रत में जो पूजा की सामग्री है, रोड़ी, मोड़ी, अक्षत, पुष्प, फल और मेहंदी, काजल, छालनी, जिसके अंदर चंद्रदेव महाराज के दर्शन किए जाते हैं, और इसमें एक खांड का करवा भी लिया जाता है और एक मिट्टी का करवा होता है, एक जल का लोटा कलश लिया जाता है। ये सब पूजा की सामग्री है। और कथा सुनने के बाद में अपनी सासू माँ को चरण स्पर्श करके बहुएं को दान दक्षिणा देती हैं, करवा दान में देती हैं और सासू माएँ अपनी बहुओं को आशीर्वाद देती हैं, अमरता का आशीर्वाद देती हैं, सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं। इसी तरह से इस व्रत को किया जाता है। और अब आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। बड़े प्रेम से इस कथा को सुनिए। चौथ माता की जय हो, बोली शिव शंकर भगवान की जय हो। आज हम आपको करवा चौथ के व्रत की कथा सुनाते हैं। आप बड़े ध्यान से इस कथा को सुनिए। ये व्रत सुहागन औरतें अपने पति की आयु लंबी करने के लिए और उनसे प्रेम बढ़ाने के लिए व्रत को करती हैं। और ये व्रत पुत्र की माताएं यानी कि अपनी संतान के लिए और पत्नी अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए व्रत को करती हैं। ये व्रत सबसे पहले ये कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी और उसके बाद द्रौपदी ने युधिष्ठिर के लिए ये व्रत किया था। अब हम आपको ये कथा सुनाते हैं। जब भी ये कथा प्रारंभ की जाती है उससे पहले पूजा का सारा सामान सामग्री अपने आगे रखें। एक थाली में पुष्प, धूप, दीप, करवा, मिट्टी का और खांड का करवा, सिंदूर, मेहंदी, काजल, जल का कलश, ये सभी सामान अपने पास में रखें। और चौथ माता की
तस्वीर जो है वो अपने सामने एक पाटे के ऊपर लगाएं। उस पाटड़े के ऊपर स्वस्तिक बनाएं, चावलों से अक्षत का स्वस्तिक बना करके वहाँ पर उस तस्वीर को लगाएं और उसके बाद चौथ माता का पूजन करें और फिर ये कथा को प्रारंभ करें। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी भी थी। साहूकारनी के 7 बहुएं और बेटी के साथ कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया, जिसे करवा चौथ का व्रत भी बोलते हैं। 7 भाई हमेशा अपनी बहन के साथ बैठकर के भोजन किया करते थे। एक बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी, करवा चौथ का व्रत था, तो भाई अपनी बहन से कहने लगे कि बहन आओ भोजन करेंगे। तब भोजन के लिए कहा तो बहन ने कहा कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद निकलेगा तभी उसको देख करके उसको अर्घ दे करके भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन आज भूखी रहेगी। भाइयों का बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम था। एक भाई ने घी का दीवा लिया और एक छालनी लेकर के एक पहाड़ी पर चढ़ गए और वहाँ उस देवी को जला करके छालनी उसके ऊपर ढक दी और बहन से आकर के कहा कि बहन चांद निकल आया है, आप चांद के दर्शन करो और भोजन करो। तब बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी जी चांद निकल आया है, चांद देख लो और अर्घ दे दो। भाभी बोली कि बाई जी ये तो आपके लिए चांद निकला है, हमारा चांद तो रात्रि में उगेगा। तब बहन ने खाना खा लिया और जब खाना खाने लगी तो पहले गाछी में जो भोजन करने लगी, पहले गाछी में बाढ़ आया और दूसरे गाछी में मक्खी आई। जब तीसरा गाछिया लेने लगी तो ससुराल से समाचार आया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं, इसलिए बहू को जल्दी भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो उसमें सफ़ेद साड़ी निकली। माँ ने 3 बार बक्सा खोलने की कोशिश की, तभी कभी काली, कभी नीली, कभी सफ़ेद साड़ी निकलती। तभी माँ ने वो सफ़ेद साड़ी पहना करके अपनी पुत्री को रवाना कर दिया और सफ़ेद साड़ी के पल्ले में एक चांदी का सिक्का बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग होने का आशीष दे, आशीर्वाद दे, उसको ये सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में सभी औरतें भाइयों का सुख देने का आशीष देती रही। जब वो रास्ते में जाती है तभी सभी से वो चरण छूती है और राम राम करती है, तो सभी उसको भाइयों का सुख प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद देती हैं। किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तब पालने में सोती हुई जेठ की लड़की को देखा। जब उसने पैर उनके छूने लगी जेठ की लड़की के, तो वह बोली कि शील सुपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो। ये वचन सुनते ही उसे जल्दी से वो सिक्का अपने पल्ले से निकाल करके उसे दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा हुआ पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने नहीं दिया और कहा कि मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बना दो, और वहीं अपने पति को लेकर के रहने लग गई। रोज सासू बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के हाथ भिजवा देती और कहती कि जा मुर्दा सेने वाले को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की
तिलकुटनी चतुर्थी का व्रत आया और वो चतुर्थ माता जो चौथ माता थी वो उससे कहने लगी कि करवा पीला तू करवा ले, तू करवा पीला करवा पीला करवा ले, तो भाइयों की प्यारी तू करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पीला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जीवित करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती पर पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूं। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाख चौथ आई, उसने कहा कि भादवे की चौथ आएगी, वही तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने के बाद भादवे की चौथ भी आई, वह भी उसी तरह से कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और चौथ माता बोली कि मेरे पैर छोड़ दे, सबसे बड़ी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ होती है जिसे करवा चौथ कहते हैं, वही तुम पर नाराज हुई है, इसलिए तुम उसके पैर पकड़ना। जब तक वह तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद नहीं दे तब तक पैर मत छोड़ना, वही तुम्हारे सुहाग को अमर कर सकती है। अगर उसके पैर छोड़ दिए तो तेरे पति को कोई जीवित नहीं कर सकता है। तब कार्तिक का महीना आया और स्वर्ग से चौथ माता उतरी। स्वर्ग से आई तो चौथ माता गुस्से से बोली कि भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले, व्रत वाहिनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए और रोने लग गई। चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने से ही उजड़ा है, मुझे इतना बड़ा दंड मत दे। तब चौथ माता बोली कि हे पापिनी, हे हत्यारिणी, मेरे पैर क्यों पकड़ती है, मेरे पैर पकड़ के क्यों बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली कि मेरी बिगड़ी हुई आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जगत की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और रोड़ी निकाली मांग में से, और सबसे छोटी उंगली से उसके ऊपर छींटा दे दिया। छींटा देते ही उसका पति बैठ गया और बोलने लगा कि मुझे बहुत नींद आई। तब वह बोली कि मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब वह बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधर ननंद रोटी लेकर के आई तो उसने दो पुरुषों की आवाज बोलने की सुनाई दी, एक भाभी की और एक भाई की। तो उसने अपनी मां को जाकर के कहा कि भाभी तो पता नहीं किस से बातें कर रही हैं। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू और बेटा दोनों भोजन कर रहे हैं और चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देख करके वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि ये कैसे हुआ। बहू बोली कि मेरी चौथ माता ने मुझे सब कुछ दिया है, और सासू के पैर छूने लगी और सासू ने अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन कहने लगी कि सभी ग्रामवासियों को ये बात कैसे जचेगी। तब बहू कहने लगी कि उल्टा करवा फेर देंगे तो वह वापिस मर जाएगा, और सीधा करवा फेर देंगे तो वापिस जीवित हो जाएंगे। तब सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, सब कोई देखने आए। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जीवित हो गया। दूर खड़े पति पत्नी का गठजोड़ा हो गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लग गए। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, सुहागन स्त्री, बेटे की मां सभी को करना चाहिए। 13 चौथ का व्रत करना चाहिए। चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग उजड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़े, और जैसा वापिस सुहाग जीवित हुआ वैसा सबका
सुहाग जीवित करे, सबका भला करे, कहने सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले की, सभी की मनोकामना पूरी करे। बोलो मंगल करणी दुख हरणी चौथ माता की जय हो।